बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबी नामी एक ताबी गुज़रे हैं, बहुत ही जलीलुल क़द्र ताबी थे। वो फरमाते हैं मेरे तक ये बात पहुँची कि फ़लाँ फ़लाँ बस्ती के अंदर एक आदमी के पास एक ऐसी बकरी है कि जिसके एक थन से दूध आता है और दूसरे से शहद। तो मुझे इस बात का यकीन न आया, लोगों ने बड़े इसके चर्चे किए, तज़किरा किया। तो मुझे उस इलाक़े की तरफ किसी काम की गर्ज से जाना हुआ। गुमान दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना इस बात की तस्दीक की जाए और उस बकरी को वाक़अतन देखा जाए। तो चलते चलते मैं अपने काम से फ़ारिग होकर कुछ वक़्त बचा तो मैं उस आदमी के घर के मुतालिक मालूम करते हुए इसके घर जा पहुँचा। तो उसके नाम के मुतालिक पूछकर मैंने उसको आवाज़ दी तो वो घर से बाहर निकला। मैंने उस आदमी से पूछा क्या वाक़अतन तेरे पास कोई ऐसी बकरी है जिसके एक थन से दूध और दूसरे से शहद आता हो? तो उसने कहा जी बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ जब तक देख न लूँ। बुलाया, बकरी को लेकर आया, उसने दूध धोकर निकाला और शहद निकाला और उनके बुज़ुर्गों को पिलाया। तो बड़े खुश हुए, फरमाने लगे कि इसके पीछे क्या राज है। तो उसने कहा कि जनाब मैं इंतहाई गरीब आदमी हूँ, मेरे घर पे एक मरतबा कोई मेहमान आ गए दूर दराज से, तो अब मेरे पास थोड़ा सा आटा था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था और ये बकरी थी। तो घरवाली से मैंने ये बात कही कि इनके खाने का इंतज़ाम करना है। तो उसने कहा कि हमारे पास ना तो कोई दिरहम दनानीर में से कोई चीज़ है और ना ही खाने का कोई और इंतज़ाम है। तो ये आटा है, गूंद लेती हूँ और साथ में रोटी बनाकर जो है वो दूध निकाल लेंगे, इनको पिला देंगे। तो वो कहते हैं भाई दूध के साथ रोटी देने के बजाय बेहतर ये है कि हम इस बकरी को ज़िबा कर लेते हैं और अल्लाह के सुपुर्द अब खाने का इंतज़ाम फिर अल्लाह के हवाले। तो खैर मेहमान बैठे हुए थे, जो भी उस वक़्त मुरव्वजा कोई बैठक वगैरह होगी, तो बकरी को ज़िबा करने के लिए घर से बाहर ले गया। तो जब तैयार करके गोश्त करे पारचे उठा कर लाया तो उसने देखा बिल्कुल वैसी ही बकरी बांधी हुई। तो वो कहने लगी ये गोश्त कहाँ से लाए हो? तो उसने कहा कि ये बकरी कहाँ से आई है? तो कहती मैं तो ये समझी कि आपसे जान छुड़ा कर जो है वो दीवार फलांग कर इधर आई है, ये तो दीवार के पास से इधर आई है दीवार फलांग कर। तो उसने बताया कि मैंने तो इसको ज़िबा किया था। तो फिर उस बकरी के मुतालिक मालूमात की पूरे इलाके में उस वक़्त कौन सी इतनी आबादियाँ होती थी। खैर जहाँ तक रसाई हो सके उन्होंने मालूम किया तो बकरी किसी की न निकली। शाम के वक़्त जिस वक़्त उसके दूध जो है वो उसके थन भरे हुए महसूस हुए कि अब दूध होने का वक्त है, उनको हाथ लगाया तो एक से दूध और एक से शहद निकला। तो बुज़ुर्गों ने उनसे कहा कि भाई अल्लाह पाक ने ये मेहमान नवाजी की बरकत से तुम्हें ये एक किस्म का तोहफ़ा अता फरमाया है। इससे अंदाज़ा होता है कि मेहमानों की आमद पर खुशी होनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उनकी बरकत से मालो जान में बरकत भी अता फरमाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो क़यामत पर और अल्लाह पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान नवाजी करे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।